हेलो नमस्ते आदाब और सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। एंड टुडे इज 23 जुलाई एंड टुडे इज माय बर्थडे ऑल्सो। आई होप सो आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगी और अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, फैमिलीज को आप इस वीडियो को शेयर जरूर करेंगे, क्योंकि आप सभी को पता है कि मैं जो टॉपिक पे वीडियो बनाता हूँ या मैं डिस्कस करता हूँ बहुत ही ज़्यादा रॉ टॉपिक होता है और पॉलिटिकल सोशल वे में हम चीज़ों को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। जो सामाजिक बुराई है उसको ख़त्म करना करना हमारा मेन टारगेट है। तो आज का मेन हमारा मुद्दा होने वाला है, जैसा कि हम सभी पढ़ते रहते हैं, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। ये हमारे प्राइमरी से लेके हम सेकेंडरी और हायर एजुकेशन में भी ये सारे टॉपिक्स को हम डिस्कस करते रहते हैं। आप सभी जानते हैं किस तरीके से हमने अनेकता में एकता हासिल करने की कोशिश करी है। बट मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, इज डाइवर्सिटी रियली लाइक यूनिटी? तो कई लोगों का ये आंसर होगा, जी हाँ बिल्कुल, हमने ऐसा किताबों में पढ़ा है और रियल में भी ऐसा ही है। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। हम वेरियस वे में देखते हैं कि किस प्रकार से हमारे समाज में, सोसाइटी में कुछ लोगों के द्वारा, कुछ लोगों के लिए जो है ऐसे वर्ड्स का प्रयोग करा जाता है, ऐसे वर्ड्स का यूज़ करा जाता है जो कि वर्ल्ड वाइड अगर देखें या हम अपने कंट्री में ही देखें तो वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट लाइक अ चिंकी, जस्ट लाइक अ चाइनीज, जस्ट नेपाली, बिहारी, बंगाली, काला, गोरा, अफ्रीकन, न जाने कितने हम इस टाइप के रेसिस्ट कमेंट करते हैं। और वेरियस टाइप ऑफ वर्ड जो है जो कि हमारे सोसाइटी में जस्ट लाइक एब्यूजिव वर्ड, एब्यूजिव वर्ड यू मीन एब्यूजिव वर्ड की तरह ट्रीट करा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने मुझसे ये कहा था कि सर आप बिहारी की तरह नहीं दिखते हैं। मैंने बोला ऐसा क्यों? क्योंकि आप बिहारी की तरह लगते नहीं हो। उन्होंने ऐसा बोला, बच्चा था एक छोटा। मैंने बोला भाई क्या दिक्कत है, मतलब किस तरीके से बिहारी की तरह नहीं लगता मैं? तो सर बिहारी जो होते हैं ना वो जस्ट आपके क्या कहते हैं, फटे हुए कपड़े होते हैं, मजदूर टाइप होते हैं और वो ज़्यादातर गरीब जैसे होते हैं। मैंने बोला इसमें फिर क्या प्रॉब्लम है? जस्ट अगर उनका क्लॉथिंग वैसा है, वो हार्ड वर्क करते हैं, तो उसमें क्या दिक्कत है? नहीं सर, जस्ट वो वही बिहारी होते हैं, वो गरीब से जो है दिखते हैं। तो मैं उनकी मेंटलिटी देख रहा था और कई रीजन में आप देखोगे, कई अलग रीजन से आने वाले लोगों के लिए जो मेंटलिटी होती है वो बहुत ही एक वियरेस्ट, एक एलियनिस्टिक, जस्ट लाइक एक मार्स से आपका एलियन आ गया है उस ग्रह पे और आपको आपके जगह पे वो बैठ रहा है ना, बिल्कुल जो आपसे अलग दिखता है। तो आई डोंट नो ये किस तरीके से मेंटलिटी डेवलप होती है। और रही बात, ये मेंटलिटी एक दिन में आपकी डेवलप नहीं होती है। इसको टाइम टू टाइम यहाँ पे क्या होता है, ये हमारे ही सोसाइटी के द्वारा, कुछ शरारती तत्वों के द्वारा इन सारी टॉपिक्स पे बल दिया जाता है। इनका डे टू डे वाइज, रेगुलर वाइज क्या है यूज़ करा जाता है। देन मुझे समझ में आया कि ये जो बिहारी टर्म है जस्ट लाइक अ एब्यूजिव वर्ड फॉर ऑल द बिहारीज, लाइक यूज़ करा जाता है। बिहारी होना कोई बुरी बात नहीं है, बट इन द सेंस जो लोग ऐसा सोचते हैं बिहारी जस्ट लाइक ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं, है ना, वो थोड़ा सा आपका थोड़ा डिफरेंट वे में चले जाता है। हम थोड़ा सा इतिहास में चलते हैं। जैसा कि इंडियंस इंडियंस जो है, अंग्रेज जस्ट एज अ स्लेव्स को कहते थे। आप सभी जानते होंगे हमारे अमेरिका में जो रेड इंडियंस पाए जाते थे, वो लोग रेड इंडियंस क्यों कहते थे उन्हें? क्योंकि वे उस रीजन में पाए जाते थे और उन्होंने उनसे स्लेवरी वगैरह भी करवाई थी। और जस्ट लाइक इंडियंस जो है, वेस्ट इंडीज भी आप देख लो, है ना, दैट्स आर ऑल्सो वेस्ट इंडियंस। तो इंडियंस वर्ड जो है वो टाइम टू टाइम स्लेव्स के लिए यूज़ करा जाता था। और कुछ थोड़ा सा हमारा क्या कहते हैं, और भी तर्क है कि इंडस रिवर जो हमारा बहता है और उस इंडस रिवर के नाम से भी इंडिया नाम पड़ा है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट तर्क है। बट एक बात मैं बता दे रहा हूँ आपको, जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडियंस वर्ड जो है या इंडियन जो है वो यूज़ स्लेव्स के लिए करा करते थे, और स्लेव होना एक तरीके से ही गाली की तरह होता था। तो कुल मिला के देखिए, इंडियन वर्ड से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आज के समय इंडिया की मीनिंग अलग है। आज हम प्राउड फील करते हैं इंडिया, इंडियन होने से, इंडियन कहलाने से, क्योंकि हम नहीं मैटर करते कि भाई वो अंग्रेजों ने क्या वर्ड दिया था। आज के समय इंडिया एक आपका प्राउडिंग वर्ड है, ठीक है। रही बात एक फ्रिक्वेंट वे में इस तरह के वर्ड्स का यूज़ करना हमारी सोसाइटी के द्वारा, हमारे पीपल के द्वारा,
अब रही बात यहाँ पे, बहुत से लोग बोलेंगे कि जस्ट ये कुछ लोग हैं जो कि 1 से 2%, 3% है। अरे भैया, आप सभी को मैं बता दूं, देश की आबादी आपकी 150 करोड़ है। मैं एक्चुअल आंकड़े पे नहीं जा रहा, मतलब अब तक तो हो गई होगी, क्योंकि जनगणना तो 2011 के बाद से सेंसस हुआ नहीं है, तो आई थिंक 150 करोड़ आबादी तो भारत की हो ही चुकी होगी। अगर 150 करोड़ आबादी का भी अगर हम 2 से 3% निकालेंगे, 2 से 3% की बात करें तो 4.5 करोड़ या 3 करोड़ जो है आपकी पॉपुलेशन निकल जाएगी। और 3 करोड़ कोई आबादी कोई छोटी मोटी आबादी नहीं है। यूरोप के कई बड़े बड़े आपके कंट्री की आबादी से मिला ले तो आपकी 3 करोड़ आबादी बन जाती है, 3, 3.5, 4.5 करोड़ आबादी। रही बात, अगर ये 4.5 करोड़ आबादी या 3 करोड़ आबादी के द्वारा भी इस प्रकार की मानसिकता का यूज़ फ्रिक्वेंट वे में करा जा रहा है, डेली बेसिस पे यूज़ वर्ड करा जा रहा है। देखिए, कई बार होता है क्या कि दोस्तों के बीच में, यारों के बीच में मजाक के तौर पर ये वर्ड्स बोल दिए जाते हैं, तो वो उनका एक तरीके से देखा जाए वो मैटर, मतलब एक तरीके से उनका उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई भी वो नहीं होता। बट रही बात कि कुछ लोग जो है जस्ट उनकी भावनाओं को ही ठेस पहुंचाने के लिए इन सारे वर्ड्स का डे टू डे डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं, तो जो कि वो बिल्कुल ही गलत है समाज के लिए, और ये समाज को तोड़ने वाली बात है। ना जाने कितने कितने कास्ट बेसिस क्या करे जाते हैं, टिप्पणी करे जाते हैं लोगों के ऊपर। देखिए, सेपरेटिज्म की अगर हम बात करें तो वो भारत के हर एक कम्युनिटी में आपको देखने को मिलेगा। अब सेपरेटिज्म कहने का मतलब क्या है? अपनी कम्युनिटी को बिल्कुल अलग थलग दिखाना, अपने आप को अलग करने की कोशिश करना। आप देख लो, आप जैसे कि 6 स्टेट की डिमांड उठाई जाती है, मैंने पिछली वीडियो में भी इसके बारे में बात करा था। तो ये भी देखिए, इतने वही वाली बात हो जाएगी, ये भी 1 से 2% ही लोग हैं जो कि ये सारी डिमांडों को उठाने का काम करते हैं। बट रही बात, ये डिमांड क्यों उठ रहे हैं, क्या इसके पीछे रीज़न है, इसका पता लगाना हमें बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब भी हम बात करते हैं किसके ऊपर, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी की बात करते हैं, हाँ, एकता में अनेकता की बात करते हैं, तो ये सारे वर्ड्स आते आपके कहाँ से है? हमारी सिर्फ किताबों से नहीं, हमारे देश की मूल भावना से निकल के आते हैं। आप देखिए, हमारा जो भारत है विश्व के सभी लोगों को समाहित करता है अपने अंदर, सभी लोगों को अपना एक तरीके, और वसुदेव कुटुम्बकम जो हमारे संस्कृत का एक श्लोक है, जैसा कि हम मानते भी है कि विश्व हमारा परिवार है, तो विश्व का किसी भी हिस्से से अगर कोई व्यक्ति आता है तो वो भी हमारे परिवार का हिस्सा है। पर परिवार में इतना कलह, इतना द्वेष क्यों है, ये भी जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है। देखिए, कई बार क्या होता है कि एक परिवार में एक सदस्य जो होता है किसी बड़े सदस्य की बात से नाखुश हो जाता है, और वो क्या है कि अपने घर में ही सेपरेटिज्म दिखाने लग जाता है, जस्ट लाइक मैं ये नहीं करूँगा, मैं वो नहीं ला के दूंगा, मैं अलग हो जाऊँगा, जस्ट लाइक इस टाइप के वर्ड्स जो हैं वो यूज़ करने लग जाते हैं फ्रिक्वेंट वे में। अगर हम इसे और भी ब्रॉड पर्सपेक्टिव में देखें तो इंडिया में भी कुछ इसी प्रकार का आपको देखने को मिलता है। कई बार हमारे पॉलिटिकल जो लीडर है, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स है, उनकी बातों से कहीं ना कहीं वो प्रभावित नहीं हो पाते हैं, कहीं उनके एस्पिरेशन। और जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो डेमोक्रेसी की तो मूल आत्मा ही आपकी एस्पिरेशंस है, लोगों के एस्पिरेशंस को फुलफिल करना। तो कई बार जब डेमोक्रेसी के अंदर क्या है, इस तरीके की क्या कहते हैं, भावनाओं को फुलफिल नहीं करते हैं। और आपको तो पता ही है कि हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स में से एक राइट टू फ्रीडम या राइट टू स्पीच भी हम कहते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच भी कह सकते हैं, उसी के अंदर आता है। तो इसके तहत लोग अपनी आवाज़ उठाते हैं। ठीक है, डेमोक्रेसी आप सभी को आज़ादी देती है अपनी बात को उठाना। और देखिए, आवाज़ जब आप उठाते हैं तो वो कंस्ट्रक्टिव मैनर में होना चाहिए, जस्ट नॉट लाइक अ डिस्ट्रक्टिव मैनर में, कि भाई आप ऐसी आवाज़ उठा रहे हो जिससे कि इंडिया में डिस्ट्रक्शन क्रिएट हो रहा है, आप सेपरेटिज्म क्रिएट कर रहे हो, है ना। और ये सेपरेटिज्म जो है किसी भी देश के लिए अच्छी बात नहीं है। जब हम बोलते हैं कि भारत एक विकसित देश बनेगा, विकसित राष्ट्र बनेगा, तो ये सारी चीज़ें जो है ना कहीं आपके आगे अड़ंगा लगा देती हैं, फुल स्टॉप, जस्ट लाइक अ बैरियर क्रिएट कर देती हैं। तो हम सबके लिए ज़रूरी है कि इन टाइप के जो चीप वर्ड्स हम यूज़ करते हैं सामने वाले को नीचा दिखाने के लिए। और एक और मेरे मन में ख्याल आ रहा है, एक आपके हिस्ट्री में भी आपको एक प्रीजुडिस करके टर्म मिल जाएगा। कई बार ये भी होता है कि कुछ कम्युनिटी के द्वारा कुछ कम्युनिटी के लिए एक पहले से ही नेगेटिवली एक प्रोस्पेक्ट क्रिएट कर दिया जाता है कि भाई सामने वाला तो ऐसा ही होगा,
मतलब ये इस रिलीजन से, इस कास्ट से बिलोंग करता है, तो वो यही खाता होगा, यही पीता होगा, मतलब जस्ट लाइक ये सब प्रीजुडिस है कि हम सामने वाले को पहले ही नेगेटिवली इंटरप्रेट कर ले। तो इन सब चीज का सॉल्यूशन क्या है? क्या है इस समाज में, हम किस तरीके से बदलाव ला सकते हैं? इस सेपरेटिज्म की जो मूल भावना है, इस स्टेट वाइज, लैंग्वेज वाइज या कल्चर वाइज या फूड वाइज हम जो इतना ज़्यादा सेपरेट खुद को फील करवाते हैं, ये क्यों है ऐसा? हमारे एकता में अनेकता के भाव को ये किस तरीके से ठेस पहुंचा रही है, किस तरीके से एक तरीके से हमारे लिए, हमारे संविधान के लिए एक खतरे का विषय है? तो देखिए, सबसे पहले तो हमें ये स्कूली तौर पर हम भले ही बच्चों को सिखाते हैं कि आपको इक्वलिटी क्रिएट करना चाहिए, समाज में सभी से सद्भावना रखनी चाहिए, है ना, किसी को बुरा नहीं बोलना चाहिए, भला नहीं बोलना चाहिए। लेकिन आपको एक बात बताऊं, ये सारी चीज़ें आपके स्कूलों में टीचरों के द्वारा तो सिखा दी जाती है, लेकिन क्या घरों में ये शिक्षा दी जाती है? दी जाती है। देखिए, मैं सभी को, सभी के पेरेंटिंग को गलत नहीं बोल रहा। अग शिक्षा देना, देखिए कभी भी कोई पेरेंट नहीं चाहेगा कि सामने वाला जो मेरा बच्चा है कोई चीज़ गलत सीखे, बट गलत ना सीखे, लेकिन उसको सही चीज़ें तो सिखानी पड़ेगी पहले से ही। अब रही बात, देखिए गलत को सिखाने वाला कोई नहीं होता, बच्चा अपने आप सीख जाता है, लेकिन सही चीज़ जो होती है उनको क्या करना पड़ता है? सिखाना पड़ता है। और अगर नहीं सिखाएंगे हम, तो कहीं ना कहीं वो हमसे क्या हो जाएगा? आपका डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, अलग थलग रहने लगेगा। तो वही वाली बात है कि ये सारी बातें हमें बचपन से बच्चों के माइंड में डालनी ज़रूरी है। और देखिए, कम्युनिटी बनाना, कास्ट होना, ये डिफरेंट डिफरेंट हैरार्की लेवल, हैरार्की जस्ट लेवल होता है जिसमें कि अलग अलग हम अरेंज करते हैं, जो कि आपके समाज शास्त्र हो गया या फिर सोशोलॉजी हो गया, इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम जब पॉपुलेशन को समझने की बात करते हैं तो पॉपुलेशन हमें एक प्योर हैरार्की हमें देखना को मिलना ज़रूरी है। हम चाहे बायोलॉजी पढ़ते हैं तो बायोलॉजी में भी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हमें देखने को मिलता है। तो इसी तरीके से पॉलिटिकल क्लासिफिकेशन होना ज़रूरी है। आप एक समाज के तौर पर आप खुद को प्राउड कर सकते हो, आप एक पर्टिकुलर कास्ट होने के तौर पर आप खुद को प्राउड कर सकते हो, आप एक पर्टिकुलर रिलीजन के बसिंदे होने पर आप खुद को प्राउड कर सकते हो। बट बात ये है कि आप किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी, पर्टिकुलर रिलीजन, पर्टिकुलर लैंग्वेज, पर्टिकुलर फूड के अगर पार्ट बनते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप खुद को सेपरेट कर रहे हैं। आप अपने अंदर के कल्चर इक्वल, क्या कहते हैं, आप अपने अंदर जो है आप अपने समाज को इक्वल करने की बात कर रहे हैं। समझ रहे बात? समाज को इक्वल करने की, इक्वल एक तरीके से हम इंटीग्रेट करने की बात कर रहे हैं। बट ऐसा तो नहीं है कि आप क्या है, इन इंटीग्रेशन के चक्कर में, आप अपनी कम्युनिटी के इंटीग्रेशन के चक्कर में आप अपने देश को डिसइंटीग्रेट करने लग जाओ। बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल वर्ड है ये, डिसइंटीग्रेट करना। जस्ट मैं इस मायने में नहीं कह रहा, जस्ट मैं लैंड बाउंड्री के मायने में नहीं कह रहा कि हमारा कंट्री डिसइंटीग्रेट। हम जस्ट बात कर रहे हैं समाज में सोच की, कि समाज में जो सोच है वो किस तरीके से डिसइंटीग्रेट होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। लोग अपने अपने जो उनको सही नहीं लग रहे उनको बाइकआउट करते जा रहे हैं, जो उनको सही लग रहा है वो। अब इस चीज़ पे मैं पर्टिकुलर जो है कैंसिल कल्चर के ऊपर मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा, जल्द लेके आऊँगा आपके लिए, अगर आप कमेंट सेक्शन में बोलेंगे। बट रही बात, ये किस तरीके से कैंसल कल्चर जो है इनमें बढ़ता जा रहा है, बाइकआउट कल्चर बढ़ता जा रहा है, हम समाज को बांट रहे, तोड़ रहे हैं। आप गर्व करिए, आप अपने कास्ट, पर्टिकुलर कास्ट होने पे गर्व करिए, आप अपने पर्टिकुलर रिलीजन होने पे गर्व करिए, लेकिन जब हम देश की बात करते हैं तब आपको यूनाइट होना पड़ेगा। रही बात, जिस प्रकार से घर में कलह होता है, घर में बहुत सारे लोग जो होते हैं, हमारे मेंबर्स होते हैं, उनमें आपस में बनते नहीं है, तो देखिए पड़ोसी बहुत अच्छे से फ़ायदा उठा लेते हैं। ये सब आप सभी जानते हो, या आस पड़ोस वाले जो होते हैं भड़काने वाले होते हैं। सिमिलर केस अगर हम इस इंडिया पे देखें तो इंडिया में भी आपका सेम यही आपको देखने को मिलेगा कि अगर हम हमारे अंदर, हमारे स्टेट्स के बिटवीन कलह, हमारे लोगों के सोच के बिटवीन आपको इस तरह के कलह देखने को मिलेंगे, इस तरीके से सिमिलैरिटीज़ नहीं देखने को मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें क्या है? ये सारी चीज़ें सेपरेटिज्म की तरफ आपको बढ़ावा देती है, आपके सोच को बांटने का काम करती है। तो देखिए, सोच बढ़ जाए या कुछ भी बढ़ जाए, लेकिन आपका देश नहीं बंटना चाहिए, क्योंकि सोच से ही शुरुआत होती है हर चीज़। अगर आप किसी चीज़ को सोचते हो तो आप एक तरीके से उस पर्टिकुलर थिंग को इनिशिएट करने का काम करते हो। रही बात कि हमें किस तरीके से इंटीग्रेट करना है, तो देखिए आपने कुछ नहीं करना, आपने इंडियन होने पे गर्व दिखाना है। आप कितने भी कास्ट, सोशल, सोसाइटी और ना जाने अमीर गरीब,
है ना। ये सारी टर्म्स जो हैं इनके बेसिस पे आप भले ही सेपरेट हो, जब हम इंडियंस की बात करते हैं तो आप सभी को यूनाइट होना पड़ेगा आप अपने देश के लिए। और रही बात, आप अपने कास्ट को यूनाइट करिए, आप अपने रिलीजन को यूनाइट करिए, सब चीज़ करिए, लेकिन ये सेपरेटिज्म की जो भावना है ये अपने अंदर मत लाइए। क्योंकि हम खुद को यूनाइट करें, हमारे देश के लोगों को यूनाइट करें और सभी लोगों को यूनाइट करें, ये हमारी क्या है प्रमुख इम्पोर्टेंस हमें इन चीज़ों पे देना ज़रूरी है, लोगों को शिक्षाएं देना ज़रूरी है इसके ऊपर। और इस टाइप के जो अनाप शनाप वर्ड्स जो यूज़ करते हैं, जो कि मैंने वीडियो के शुरुआत में ही बोला, हमें इन सारी चीज़ों से बोलने से बचना चाहिए। हमारा नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट भी हमारा है, हमारा साउथ वाला भी पार्ट हमारा है, हमारा वेस्ट वाले गुजरातीज भी हमारे हैं, हमारे नॉर्थ में हमारा जम्मू कश्मीर हिमाचल उत्तराखंड भी हमारा है, और सेंटर पार्ट भी सभी लोग हमारे हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, झारखंड हो, आपका बिहार हो, यूपी हो, ये सभी लोग हमारे हैं। तो जब लोग हमारे, हम लोग हैं, हम सभी एक हैं, तो हमें इन सभी लोगों के लिए, इस टाइप के लिए अब्यूजिव वर्ड्स, रेसिस्ट टर्म्स, ये सारी चीज़ें यूज़ नहीं करनी चाहिए। हमें इन सारी चीज़ों से बचना चाहिए जब हम अपने देश को एक ऊंचाई पे लेना चाहते हैं। हमारा जो टारगेट है कि हम देश को नंबर 1 बनाएं, पूरी दुनिया में सबसे आगे लेके जाएं, तो ये सारी चीज़ें जो बातें हैं, ये सारी छोटी मोटी जो चीप थिंग्स है, ये सारी चीज़ें क्या करती है, बैकवर्ड करती है। और याद रहे, जितने भी यूट्यूबर्स वगैरह जो हैं, पता नहीं क्यों पर्टिकुलर मैं किसी का नाम नहीं लेता, बट बहुत से यूट्यूबर जो है एक दूसरे के खिलाफ हेट फैलाने का काम करते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने का काम करते हैं। तो देखिए, आपका जो टॉक है, आपका जो डिस्कशन है, वो कंस्ट्रक्टिव मैनर में होना चाहिए। मैं बार बार कहता हूँ, आप अगर किसी भी सोसाइटी में क्या है, एक तरीके से आप डिफरेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो बिल्कुल गलत कर रहे हैं। कुछ सब्सक्राइबर के लिए कृपया ऐसा ना करें, ठीक है। भले ही सब्सक्राइबर गेन हो या ना हो, देश आपका सर्वप्रथम होना चाहिए, ठीक है। आपने अपने लोग जो है आपके देश के, वो सर्वप्रथम होने चाहिए। आप क्रिटिसिज्म करिए, ओवरऑल सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन आप देश की बुराई या देश के लोगों के बारे में इतना ज़्यादा आप डिसइंटीग्रेटिव बातें ना बोलें, ठीक है। तो आज की वीडियो इतनी ही है, और आई होप सो आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। बिल्कुल रॉ डिस्कशन है, इसमें हम ज़्यादा क्या कहते हैं, डेटा वगैरह इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि आम लोग जो है सिर्फ और सिर्फ टॉपिक को थोड़ा समझना चाहती है। जब हम डेटास को घुसाने लग जाते हैं, बहुत सारे ये वो, तो हमारा जो दिमाग है वो इतने सारे डेटा को नहीं रख सकता है। ये आमतौर पर आम मानसिकता के लोगों को देखने को मिलता है। हम लोग इस समाज से है जिसमें कि हमें सिर्फ बातों को समझना ज़रूरी है। ये डेटा वगैरह हर कोई याद नहीं। आप डेटा की बात है तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, गूगल पे आपके सारे विकीपीडिया सब पे डेटा अवेलेबल है। आप जाइए, डेटा को पढ़िए और डे टू डे आप उनको चेक कर सकते हैं। तो आई होप सो आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, ठीक है। इसी तरह के वीडियो अगर आपको और चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप सारी बातें लिख दीजिएगा, आपकी जो मन करे, जो बुरा भला अच्छा, क्रिटिसिज्म का आपका पूरा हक है, आपको जो लिखना है लिख दीजिएगा। तो मिलते हैं किसी और टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो